क्या मम्मी, आप भी ना चैन नहीं है आपको? जरा भी। मैं ठीक हूँ, ये भी ठीक है और बच्चे भी खैरियत से हैं। आप कैसी हैं? सब ठीक है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैं अक्सर एक ही सांस में सारी बातें कह दिया करती थी और दूसरी तरफ से मम्मी की आवाज़ आती, हाँ बेटा सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। फिर याद आ रही थी और हम मशगूल हो जाते थे अपनी बातों में, कुछ अपनी बातें, कुछ ससुराल की, कुछ दीदी की, तो कुछ पड़ोसियों की। समय कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। दिन में करीब 2 बार तो बात होती ही थी मम्मी से, पर गुस्सा भी आता था मम्मी पर। मम्मी का कभी कभी वक्त बेवक्त फ़ोन करना, उनका बार बार यही पूछना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तबीयत ठीक है या नहीं, झुंझल आती थी। मैं व्यवस्था के चलते कभी कभी फ़ोन काटना भी पड़ता था, लेकिन मम्मी को चैन कहाँ पड़ता था। 5 मिनट बाद फिर फ़ोन आ जाता था और मैं मम्मी को डांट के फ़ोन रख देती थी, पर अचानक व्हाट्सएप की रिंग बजती थी और वो मम्मी का ही मैसेज होता था। पूरा मैसेज कैसी हो से भरा होता था। कभी कभी तो फ़ोन भी बंद कर देती थी, ये सोचे बिना उनको कैसा लगता होगा। मेरी और दीदी की शादी के बाद वो अकेली ही थी। वो एक पापा तो बहुत पहले गुजर गए थे। हम दोनों बहनों ने साथ रखने की बात की उनसे, लेकिन वो एक खुददार महिला थी। हमारे घर रहना उनको पसंद नहीं था। दीदी जॉब में थी तो सुबह से शाम तक वो व्यस्त होती। रात में वो इतना थक जाती थी कि ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं ठहरी एक हाउसवाइफ, लेकिन क्या हाउसवाइफ का काम आसान होता है? अरे बिल्कुल भी नहीं। सुबह से रात तक घर, बच्चे, पति सब संभालो, लेकिन इस बीच मैं मम्मी को पूरी तरह भूल जाती थी कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे एक फ़ोन काम ही ना भर पहले ही मम्मी का फ़ोन आया था, लेकिन मैं घर के कामों में व्यस्त थी। बाद में लगा लूँगी सोच के मैंने फ़ोन नहीं उठाया और फिर मैं भूल गई। दूसरे दिन ही दीदी का फ़ोन आया और उस दिन एक ऐसी गलती का एहसास हुआ जो शायद ना करती तो आज इतना न पछताती। मम्मी को साइलेंट अटैक आया था। वो एडमिट थी। ये सुन मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं रोती रही। पति के आते ही हम निकल पड़े घर की तरफ, लेकिन वो गुजर चुकी थी। मम्मी को साइलेंट अटैक आया था, वो एडमिट, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं रोती रही। पति के आते ही हम निकल पड़े घर की तरफ, लेकिन वो गुजर चुकी थी। मेरी बदकिस्मती ऐसी कि उनको आखिर वक्त देखना भी नसीब नहीं हुआ। दीदी ने उनकी चिता को आग दी। हम उनकी जल्दी चिता को देख रहे थे। दीदी और मैं लिपट कर रो रहे थे। कैसे ना समझ पाए हम, कैसे एहसास न हो पाया वो आखिरी बार था जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैं उस फ़ोन को नहीं उठा पाई। आज महीने भर से ज़्यादा हो चुका है मम्मी को गए। खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। उनके व्हाट्सएप के मैसेज रोज़ पढ़ती हूँ। एक जगह मम्मी ने लिखा था, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी मेरी बेटी, कभी खुद को अकेला मत समझना, जब तक मैं हूँ तुझे गम छू भी न पाएगा। मम्मी ने हर वक्त साथ दिया मेरा। उनकी यादें, उनके मैसेज मैंने संभाले हुए हैं, लेकिन अफ़सोस हमेशा रहेगा कि काश मैं एक बार उनका फ़ोन उठा लेती, काश एक बार उनसे बात कर लेती। ये काश बहुत तकलीफ़ देता है। वो कहते हैं ना कि चीज़ों और इंसानों की कीमत उनको पाने के पहले और खोने के बाद होती है। मम्मी को खोने के बाद उनकी असल कीमत का अंदाज़ा लगा पाई मैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शादी के बाद एक फ़ोन ही सहारा था, क्योंकि उस फ़ोन के ज़रिए हम करीब थे, लेकिन अब वो बस यादों में रह गए। मम्मी के वो कॉल अब मुझे नहीं आते। अक्सर फ़ोन देखती हूँ कि शायद वो बजे और दूसरी तरफ मम्मी हो, पर अब ये मुमकिन नहीं। वो उस जगह जा चुकी थी जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उनके फ़ोन मुझे कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।